जम्मू कश्मीर से बड़गांव में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, जंगल में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बल ने बड़गांव में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को किया ढेर। कल से बड़गांव में सुरक्षा बल ने आतंकियों की कर रखी थी घेराबंदी। सुरक्षा बल को जंगल में एक घर में छिपे आतंकियों की मिली थी खबर। खाना खाते आतंकियों की तस्वीरें सामने आई थी। खबर के मुताबिक इन आतंकियों का राजौरी में हुई टारगेट किलिंग से नाता है। धांधली से हुई टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की जान गई थी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी। आज बैठक का दूसरा दिन। पीएम मोदी आज 3:15 बजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा और लोकसभा का तय होना है एजेंडा। जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार की संभावना। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, इस साल जीतने हैं सभी 9 विधानसभा चुनाव, 72,000 बूथ करने हैं मजबूत। नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, पीएम मोदी की वजह से दुनिया में बढ़ा भारत के लोगों का सम्मान। आज तक से बोले सचिन पायलट, राजस्थान में मिलकर काम करेंगे तो फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। नजर आई सीएम गहलोत से खटास। सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला आलाकमान को करना है। मैंने कई मुद्दों पर आलाकमान से बातचीत की है। जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है। खड़गे साहब हैं, हमारा जो पार्टी का लीडरशिप है उनको करना है। जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में हुए शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले का उठाया मुद्दा। कहा, पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ना है जरूरी। सचिन पायलट ने कहा, हमारी पूंजी जनता का प्यार है, हमें जनता से जीवंत संपर्क बनाए रखना होगा। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखी सुरक्षा चूक। बिना मंजूरी राहुल गांधी के करीब आया शख्स जबरन गले लगा। यात्रा का आज 123वां दिन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा। कहा, आज मनमोहन सिंह होते पीएम तो किसानों से जाकर करते मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा, पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाया जाना चाहिए। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की बहन से मिले राहुल गांधी। काशीराम फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ की मुलाकात। 19 जनवरी को पठानकोट में राहुल गांधी की रैली। 30 जनवरी तक श्रीनगर पहुंचने का लक्ष्य। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के बीच बदले सुर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से लड़ चुके हैं 3 युद्ध, सीख चुके सबक। अल अरेबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, अब हम शांति से जीना चाहते हैं और समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को दिया संदेश, संसाधनों को बम और गोला बारूद पर खर्च नहीं करना चाहते। कश्मीर के मुद्दे पर बोलने से बाज नहीं आए शहबाज। कहा, बातचीत से मुद्दे सुलझाने की जरूरत। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। मुंबई हमले का गुनहगार और लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाला। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने की दूसरी शादी। इस शादी से उसके पाकिस्तान में ही होने का मिला एक और सबूत। दाऊद की बहन हसीना पाकर के बेटे ने एनआईए की पूछताछ में बताया, दाऊद पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी के बाद कराची में के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहने लगा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। आज से 2 दिन तक शीतलहर का जारी रहेगा प्रकोप। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी शीतलहर का अनुमान। गुजरात और बिहार में भी जबरदस्त ठंड। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिरा पारा। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद। फरीदकोट और भटिंडा में तापमान 0 के करीब। सर्दी से सेहरे लोग। दिल्ली के रैन बसेरों में बढ़ी भीड़। ठंड से बचने के लिए आसरा लेने आए लोग। राजस्थान के माउंट आबू में जमा देने वाली ठंड। तापमान -7 डिग्री। बद्रीनाथ धाम का पूरा इलाका बर्फ से ढका। जम गया झील का पानी। 0 से 16 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। आईटीबीपी के जवान सुरक्षा में रहते हैं तैनात। फतेहपुर शेखावती में टूटा सर्दी का सितम। -3.7 डिग्री पहुंचा तापमान। बुजुर्गों ने कहा, 60 साल से ऐसी नहीं देखी सर्दी। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। केदारनाथ धाम में 3 फीट बर्फबारी, बिजली सप्लाई बाधित। सीकर में तापमान गिरने से जमी बर्फ। स्मृति वन में घूमने आए लोग। कश्मीर में शीतलहर तेज। 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। लखनऊ में सर्द हवा के साथ तापमान 6 डिग्री दर्ज। 1 से 8 तक के छात्रों के लिए खुल गए स्कूल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी। सड़कें बर्फ से लदी। कुपवाड़ा में मशीनों से हटाई जा रही है सड़कों पर जमी बर्फ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बर्फ हटाने में जुटा। पाली में कड़ाके की सर्दी। खेतों में ओस की बूंदें जमी।
अलीगढ़ में चिकन शॉप पर कहासुनी के बाद बड़ा विवाद, दो पक्षों में झड़प, जमकर पथराव। अलीगढ़ में सराय सुल्तानी इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, आईजी रेंज और पुलिस भी मौके पर। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, मां बेटे की मौत, सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी अर्टिगा। हादसे में अर्टिगा के उड़े पर खच्चे, कबाड़ बनी कार, 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नक्सल प्रभावित सुकमा में लगा जन सुविधा केंद्र, आजादी के 75 साल बाद इलाके में लोगों को मिला सरकारी सुविधाओं का लाभ। एसटीएफ अंबाला को मिली बड़ी कामयाबी, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दबिश के दौरान बम्बीहा गैंग और गोरखा मलिक गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार, हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गाड़ियां लूटने वाले बदमाशों को दबोचा, मर्सिडीज समेत कई गाड़ियां बरामद। यूपी के मैनपुरी में एसपी विधायक का धरना, दलितों की जमीन पर कब्जे का विरोध। गांव के दबंगों पर कब्जा करने का आरोप, फैसले के बावजूद दलित परिवार को नहीं मिल रहा हक। बीएचयू में खराब खाने को लेकर लड़कियों का प्रदर्शन, कुलपति के आवास का घेराव। मथुरा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर में लड़की के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा, शादी से बचने के लिए दिल्ली आ गई थी लड़की, पुलिस कांस्टेबल की कर रही थी ट्रेनिंग। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का विरोध, व्यापारियों से झड़प। सड़क चौड़ीकरण के लिए चलाया जा रहा था अभियान, बुलडोजर की कार्रवाई से नाराजगी। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध, लोगों का प्रदर्शन। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉरिडोर बनने से लोगों के मकान दुकान टूटेंगे। लोगों की दलील, ब्रिज की पहचान है यहाँ कुंज गलियां, आंदोलन चलाने की चेतावनी। नवादा में 4 मंजिला मकान में लगी आग, तीसरी मंजिल से कूद गई महिला। हादसे में महिला बुरी तरह जख्मी, घर में मौजूद बाकी लोग सुरक्षित निकले। यूपी में सार्वजनिक बिजली चोरी और कार्रवाई में इटावा रहा अव्वल, 3000 से ज्यादा लोगों से वसूली। करनाल में बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काटा, 2 पक्षों के बीच तनाव। चंदौली की वनवासी कॉलोनी में आग, 1 बच्चे की मौत। बिहार के सहरसा में एम्स के निर्माण को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में हिंदू संगठनों ने निकाली जन आक्रोश यात्रा, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन, सैयद गेट नहीं खोलने पर अड़े। नेपाल के पोखरा में विमान का मलबा हटाने का काम जारी, भारी संख्या में जुटे लोग। अजमेर में जेल प्रहरियों की हड़ताल 4 दिन से जारी, राजस्थान पुलिस और आरएसी के बराबर वेतन मान की मांग को लेकर हड़ताल। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में 1 महिला सहित 2 की मौत। असम के मोरी गांव में भीषण सड़क हादसा, तीर्थ यात्रा को ले जा रहे वाहन की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 14 घायल। फरीदाबाद में स्क्रैप व्यापारी की बेरहमी से हत्या, सिर में हथौड़ा मारकर बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। सीतापुर में 11 गांव में मनरेगा कार्यों में घपले की शिकायत, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। आरा में दहेज के लिए विवाहिता की पीट कर हत्या, डिमांड नहीं पूरी करने पर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के संभल में चारा लेकर वापस लौट रही महिला पर सांड ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में मामूली विवाद में बेटे और बहू ने मां को मौत के घाट उतारा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में खराब व्यवस्था और प्रताड़ना से परेशान होकर कस्तूरबा स्कूल से भागी छात्राएं 17 किलोमीटर चलकर पहुंची, डीसी ऑफिस सुनाया दुखड़ा। झुंझुनू में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से लटका कर पीटा, भगवान की मूर्ति को खंडित करने का आरोप। कानपुर में तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 महिला समेत 5 घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बदमाशों ने 7 चरवाहों को किया अपहरण, फिरौती की मांग के बाद 4 को छोड़ा। सिलीगुड़ी में रोड पर मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने जांच शुरू की। अजमेर में 2 करोड़ की घूस मांगने वाली एडिशनल एसपी का एसीबी का शिकंजा, घर पर छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। भोजपुर में डांसर के साथ नाच प्रोग्राम में अवैध हथियार लहराते 2 शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में बैंक की खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाए 30 लाख रुपए, पुलिस ले रही है डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मदद। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी किए गए 58 मोबाइल मालिकों को लौटाए, लोगों ने पुलिस के काम की सराहना की। सहरसा में लूटपाट के दौरान युवक को अपराधियों ने मारी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के शब्बीर हत्याकांड का खुलासा, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। अंबाला में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार से युवकों पर किया गया था हमला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चटाई बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, अस्पताल में आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बीजेपी नेता बुधराम करतम का मिला संदिग्ध हालत में शव, बीजेपी ने लगाया हत्या का आरोप। आसनसोल में पत्थर खदान में मिले लाशों का हुआ खुलासा, पुलिस के अनुसार आत्महत्या का है मामला। रोहतक में गांव के सरपंच का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार की टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पॉलिसी के खिलाफ हंगामा। बिहार के भागलपुर में एक शख्स का नगर निगम के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, नाले के पानी से स्नान करके जताया विरोध।